सभी को जय हिंद। आप सबको स्वागत है मेरा वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन लोन्स के बारे में। सभी सोचते हैं कि CA पर मंथ 2250 पर चाइल्ड, 12 महीने में 27,000 दो बच्चों को मिलेगा। ये तो लगभग 95% जो अभी CA क्लेम कर रहे हैं उनको पता है। 50% DA बढ़ गया तो 25% अलाउंसेस में चेंज हुआ, ये भी लगभग सभी को पता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसा चीज़ जो आम लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो दो बड़े बच्चों को मिलेगा, ये सबको पता है। अगर किसी को 3 बच्चे होते हैं उनको पहले 2 बच्चों को ही मिलेगा। इसमें 2-3 डाउट है। डाउट ये है, अगर किसी एम्प्लॉइज़ की अगर मान लो 3 बच्चा है, अगर पहला बच्चे को वो क्लेम नहीं करता है, वो बोलेगा कि मैं दूसरा और तीसरा बच्चों को क्लेम करूँगा, और रूल परमिट नहीं करता है, ओनली पहले 2 बच्चों को ही मिलेगा। अगर पहला बच्चा को क्लेम नहीं करेगा तो वो लैप्सेस समझ लीजिए, तीसरा बच्चे को नहीं मिलेगा। इसमें और एक चीज़ है, पहला बच्चा एक्सपायर होता है और वो सोचता है कि मेरा पहला बच्चा अगर एक्सपायर हो गया, मैं दूसरा तीसरा बच्चों को क्लेम करूँगा, तब भी नहीं मिलेगा। और तीसरा डाउट ये है, पहला बच्चे ट्विंस हैं, बाद में 1 बच्चा 2 बच्चे जितना भी करे, क्या मेरे को पहले 2 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा अकेला है, टोटल 3 को मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। लेकिन पहला बच्चा 1 है और दूसरा बच्चा 2-3, दूसरा डिलीवरी में 2-3-4 जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन सबको मिलेगा। लेकिन यह है कि फर्स्ट डिलीवरी सिंगल होगा और दूसरा बच्चे में मल्टीपल बर्थ्स जो होंगे तभी मिलेगा। और एक चीज़ है, 2 बच्चे हो गए, उन्होंने फैमिली प्लानिंग करवाया, स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करवाया। वो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करवाने के बाद वो फेल हो जाता है किसी कारण की वजह से। तो जो ऑपरेशन फेल होने के बाद अगर जो बच्चा होता है सिंगल बच्चा, 2 बच्चा ट्विंस होगा, 1 को सिंगल होगा, सिंगल को मिलेगा, ट्विंस होगा 2 को मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर डिलीवरी अगर कोई किसी का होता है उसको नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट बर्थ होगा ऑपरेशन फेल होने के बाद उन्हीं को मिलेगा। ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है, ये टोटल 2 कैटेगरी है। एक नॉर्मल बच्चे हैं, एक विकलांग बच्चे हैं। नॉर्मल बच्चों के लिए 2250 7th पे कमीशन में मिला है। ये 2050 के तहत तो साल में हमारा 12 महीने का 27,000 मिलता है। यही चीज़ जनवरी 2024 जब हमारा DA 50% हुआ था, तब से लेकर पर मंथ 2,812 रुपीज़ 50 पैसा 2812.5, इसके तहत 12 महीने में 33,750 मिलेगा। अगर बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, हेल्थी बच्चे हैं, तो अगर किसी बच्चे का दिव्यांग बच्चे होते हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए क्या है, इसकी डबल हो जाती है। जैसा मान लीजिए DA बढ़ने के बाद एक बच्चे को 33,750 नॉर्मल बच्चे को मिलता है, तो विकलांग बच्चे के लिए 67,500 रुपीज़ मिलेगा। और इसमें क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हॉस्टल सब्सिडी है। इसके बारे में मैं अभी थोड़ा देर बाद में लास्ट में बता दूंगा। और एक डाउट जो है ये है, अगर किसी बच्चा
7th क्लास में है, अगर 7th क्लास में ही किसी कारण वह उसको दोबारा एडमिशन कराना पड़ा। कारण इसमें दो किस्म के हैं। अगर मान लीजिए, एक तो है मेरा बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, कम परसेंटेज आया है, मैं दोबारा उनको 7th पढ़ाऊँगा, ऐसा में 7th क्लास को दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो फेल होता है, दोबारा 7th क्लास में अगर एडमिट होता है किसी भी क्लास में, 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक 10+2 तक जो मिलता है, फेल होता है तो उसको अगेन उसी क्लास के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मान लो पास हुआ, दोबारा उसी क्लास अगर पढ़ाना चाहते हो तो उसमें उनको नहीं मिलता है। अभी बात आ गया एज की। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस रूल में एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये है क्लास 1 से लेकर 12 तक मिलेगा। क्लास 1 से पहले 3 साल के लिए मिलेगा, पहले 2 साल के लिए मिलता था। जब से NEP जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक अगर किसी बच्चा की फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए 6 साल की एज कर दिया गया, पहले 5 होता था। इसमें अभी उनको क्लास 1 से पहले 3 इयर्स मिलता है और 10+2 तक मिलता है। अगर इंटरमीडिएट के बाद अगर कोई डिप्लोमा अगर ज्वाइन करते हैं 3 इयर्स 10th के बाद अगर किसी बच्चे को हम 3 इयर्स डिप्लोमा में अगर ज्वाइन कराते हैं, उसमें क्या है फर्स्ट 2 इयर्स के लिए मिलता है। ये क्या है मैक्सिमम एज जो है 20 इयर्स तक ही मिलेगा। उसके बाद अगर मान लो 2 बार फेल हो गया, किसी बोर्ड में फेल हो गया, रिपीटेडली उसको क्लेम कर रहा है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम एज जो होगा वो 20 इयर्स होगा या इंटरमीडिएट, जो दोनों में जो पहले कंप्लीट जो होता है वो है। और एक चीज़ है इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए है 22 इयर्स एज है। मेन इम्पोर्टेंट जो है, कई लोग जो डाउट होता है, हॉस्टल सब्सिडी और CA दोनों एक साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हॉस्टल सब्सिडी अगर मिलता है तो हॉस्टल सब्सिडी ही, फॉर एग्जांपल CA आज का डेट में 33,500। हॉस्टल जो सब्सिडी जो है 1,01,250 101,250 और CA है 33,750। ये दोनों अलग अलग मिलेगा या क्या एक ही चीज़ मिलेगा, इस चीज़ को लेकर काफ़ी डाउट है। कई क्लेम्स हमारा कई ऑफिसों में पेंडिंग रखते हैं। इसमें क्लियर है 100% हमारे पास पॉलिसी के मुताबिक आपको क्या है, अगर हॉस्टल सब्सिडी जो है किसी कार्मिक की, जो हॉस्टल सब्सिडी जो होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की 3 गुना होता है। पहले 27,000 अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी क्या है 27 × 3 81,000। ये दोनों मिला के 1,08,000 रुपीज़ आपको मिलेगा हॉस्टल सब्सिडी प्लस CA, अगर किसी का बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है और उसकी सर्विस रिकॉर्ड में जो एड्रेस है उससे 50 किलोमीटर्स दूर में वो हॉस्टल होना ज़रूरी है। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय ये है, पहले क्या होता था हॉस्टल सब्सिडी में CA के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाओगे, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाओगे, रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, उसके लिए कोई आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती थी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, आप रिकग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ाओ, आपको अभी अलाउंसेस बढ़ने के बाद 33,750 रुपीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले हॉस्टल सब्सिडी का कंडीशन ये था, जितना आपने पैसा हॉस्टल में जो पेमेंट किया है लॉजिंग और बोर्डिंग के लिए उतना ही मिलता था उनको। 81,000 तो एंटाइटल है, लेकिन क्या है एक्चुअली उसने अगर 50,000 ही पेमेंट किया है, 50,000 ही मिलता था। और 1,00,000 रुपया अगर वो पेमेंट करता है तो उसको क्या है जो कम होगा 81,000 जो है जो लागू है वो ही मिलता, वो ही कंडीशन था। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अभी मैं बताने वाला हूँ, ये क्या है
अभी ये रूल में चेंज आ गया, हॉस्टल सब्सिडी रूल में चेंज आया है। ये क्या है, पहले की जो कंडीशन है वो हटा दिया गया है। 25 अप्रैल 2024 को डीओपीटी ने एक अमेंडमेंट इशू किया है। ये जो हॉस्टल सब्सिडी भी, अगर हॉस्टल में अगर बच्चा रहता है, जितना भी आप पेमेंट करोगे, चाहे 10,000 करो 20,000 करो, उनको क्या है पर मंथ 8,437 रुपीज़ 50 पैसा का हिसाब से पूरी साल के लिए 1,01,250 मिलेगा। चाहे वो 50,000 पेमेंट करे, चाहे 60,000 पेमेंट करे, चाहे 1 लाख पेमेंट करे या 1.5 लाख पेमेंट करे, वो फिक्स कर दिया गया है। पहले ये चीज़ नहीं था। ये जानने वाले विषय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है, कई लोगों की इसकी जानकारी नहीं है। इस हिसाब से आज का डेट में एक एम्प्लॉय का बच्चा अगर नॉर्मली पढ़ता है, उनको 33,750 पर मंथ मिलेगा, सॉरी पर ईयर मिलेगा। और हॉस्टल सब्सिडी जो मिलेगा है 1,01,250 प्लस CEA दोनों मिलेगा 33,750। ये नया पॉलिसी है, 2024 अप्रैल 25 को डीओपीटी ने इसमें क्लैरिफाई किया गया है। अभी और एक चीज़ इसमें क्या है, ये जो रिटायरमेंट आते हैं, डिसमिसल आते हैं, डेथ होते हैं, सर अभी हमने बता दिया, हमने जो बात किया है ये सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए है। अगर कोई बंदा रिटायरमेंट आता है, डिसमिस होता है, रिमूवल होता है, डिस्चार्ज होता है, रेजिग्नेशन होता है, तो उनके लिए क्या रूल है? उसके लिए ये है, अगर कोई आदमी रिटायरमेंट आता है या डिसमिसल होता है, रिमूवल होता है, रेजिग्नेशन होता है, जिस एकेडमिक ईयर में वो रिटायरमेंट आ रहा है, सपोज़ मेरा बच्चे का एकेडमिक ईयर है अप्रैल से लेकर मार्च तक, मैं जनवरी, इस बीच में जो जनवरी पड़ता है उस जनवरी में अगर रिटायरमेंट आ रहा हूँ तो उस ईयर का वो मिलेगा। मेरा अप्रैल से लेकर मार्च तक एकेडमिक ईयर है, अगर मान लीजिए मैं अप्रैल 30 को अगर रिटायरमेंट आ रहा हूँ, तब भी वो पूरा साल के लिए उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। अब वो किसी भी तरह से नौकरी अगर छोड़ रहा हो, डिसमिसल भी इसमें इंक्लूड किया गया है। डिसमिस, ये चीज़ कई लोगों की जानकारी नहीं है। डिसमिस होने वाला कांस्टेबल्स जो भी एम्प्लॉय होते हैं, सर्विस छोड़ते हैं, वो लोग क्लेम नहीं करते हैं। इस चीज़ की जानकारी सभी को आप बता दीजिएगा। डिसमिसल, रेजिग्नेशन, रिमूवल, रिटायरमेंट में तो पता ही है, लगभग सभी रिटायरीज जानते हैं। ये है डिसमिसल, रिमूवल, रेजिग्नेशन की बात, इम्पोर्टेंट विषय है। अभी क्या है, डेथ में क्या है, अगर किसी आदमी की सर्विंग में रहते रहते अगर डेथ हो जाता है, उनके बच्चे रहते रहते डेथ होते हैं, बच्चे होने के बाद, ऐसा केसेस में क्या है, वो अगर सर्विस में रहने से जितना दिन बच्चों को मिलेगा उतना दिन कंटिन्यूसली उनके बच्चे, जब तक इंटरमीडिएट 20 ईयर्स एज बताया, दिव्यांग के लिए 22 ईयर्स के लिए बताया, पूरी एजुकेशन एकेडमिक्स के लिए मिलेगा अप टू 10+2। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, अलाउंसेस तो फिक्स किया पर मंथ, लेकिन क्या है, हमको जो क्लेम मिलता है साल में एक ही बार हम क्लेम कर सकते हैं। जो 7th पे कमीशन से पहले क्या है, हमको एवरी क्वार्टर में भी क्लेम करने की रूल्स थी। वो क्या है, 7th पे कमीशन में नया नियम दिया है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आप बिल सबमिट कर सकते हैं। पहले सबमिट करने से भी वो आपका प्रोसेस होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही। जिस फाइनेंशियल ईयर या एकेडमिक ईयर में आपका बच्चे पढ़े हैं, उनको क्या है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से भी उनको वो क्लेम मिलेगा। आई होप लगभग CA को लेकर मैक्सिमम इसमें कवर हुआ है। मैं सोचता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हॉस्टल सब्सिडी। हॉस्टल सब्सिडी पहले क्या होता था, जितना पेमेंट करते थे उतना ही हम मिलते थे। मैक्सिमम पहले 81,000 था DA बढ़ने से पहले। अगर आपको 50,000 पेमेंट करते हैं बोर्डिंग लॉजिंग के लिए, उसमें क्या होता है, ओनली
जितना पेमेंट किया वही मिलता था, लेकिन वो कंडीशन नहीं है। अगर आपका बच्चा आज का डेट में अगर पढ़ता है हॉस्टल में रह के, आपको पूरा 1,35,000 रुपया आपको ये मिलेगा। और एक चीज़ इसमें ये है, अगर आप बोलोगे कि मेरा बच्चों का स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, मेरा बच्चा सिविल हॉस्टल में रहेगा या सिविल में पीजी हाउस में या कहीं भी प्राइवेट में हॉस्टल में रह के पढ़ाई करेगा, और स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है स्कूल के लिए, बट हॉस्टल सिविल की एकोमोडेशन है, तो क्या है, आपको हॉस्टल सब्सिडी लागू नहीं है। हॉस्टल सब्सिडी उन्हीं के लिए लागू नहीं है जिस स्कूल में रेजिडेंशियल के लिए भी रिकग्नाइजेशन हुआ हो। स्कूल ही आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी, बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती हो, उन्हीं के लिए लागू है। लेकिन सबसे लास्ट बात यह है, सन 5th पे कमीशन, हमारा 5th पे कमीशन के बाद हमारा पर मंथ 100 रुपीज़ हमको CEA मिलता था साल में। उस समय 1200 रुपये मिलते थे 5th से लेकर 6th तक। उस समय हमको IT एग्जाम्शन उस समय भी 100 रुपीज़ था। अभी इसमें भी IT एग्जाम्शन 100 रुपीज़ ही है। आप 1,00,000 रुपया ले लो या 33,500 ले लो या 1,35,000 रुपया ले लो, आपको क्या है, साल में एक बच्चे का 1,200 रुपया इनकम टैक्स के एग्जाम्शन है। जो ओल्ड इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक, नया नियम के मुताबिक तो एग्जाम्शन दिया ही नहीं है इसमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यूजफुल अगर लगता है, आप इस वीडियो को अपना साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट होगा कमेंट में मिले, आपको रिप्लाई मिलेगा। जय हिंद। चंद्रा, एक्स ASA मिनिस्टर BSF।